वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ हूं जो कि मध्य प्रदेश से हैं और इन्होंने अपना फॉर्म फिल मध्य प्रदेश आरआरबी से ही किया है। आप लोग मॉक सुने, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करें 7503235358 पे। मैं आप लोग को गाइड करूंगा और आप लोग को हर एक पैरामीटर पे क्वेश्चन पूछ करके तैयार करूंगा। आप ऑल ओवर इंडिया से जहां से भी हैं, मेरे चैनल पे आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हर एक स्टेट का मॉक दिख रहा होगा विद द लोकल लैंग्वेज इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स कंफर्टेबल लैंग्वेज। ओके प्रथम स्टार्ट करें। मैं आई कम इन सर से। एमपी में आप हिंदी लैंग्वेज पॉपुलर होगा, आरआरबी देने जा रहे हैं, कोशिश करें आप हिंदी में ही दें, बाकी कोई डेफिनेशन वगैरह आप जिसमें कंफर्टेबल है। ओके मैं आई कम इन सर। यस प्लीज कम। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रथम, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ। प्रथम के नाम का क्या मतलब है? सर प्रथम एक संस्कृत नाम है सर, जिसका मतलब होता है फॉरमोस्ट सर, सबसे पहला। ओके, नेशनल संस्कृत डे कब मनाते हैं इंडिया में? सर नो, आई डोंट नो सर। टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर को। ओके सर। और हिंदी दिवस 5 सितंबर। 14 सितंबर हिंदी 14 दिवस। सितंबर सर। आराम यस से, सर। आराम हिंदी से, बहुत बड़ा बनाया जाता है सर। घबराए ना आप, आराम से। चलिए, आपने अपना ग्रेजुएशन जैसा कि यहाँ पता है दिल्ली से करा है, कौन से कॉलेज से? सर दयाल सिंह कॉलेज। अच्छा, दयाल सिंह के बच्चे ही मिल रहे हैं आज, यूपी हो या एमपी हो, जो भी मॉक ले रहा हूँ। ओके, दयाल सिंह कॉलेज से आपने करा है। आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? सर मेरा सब्जेक्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस रहा है। अब दिल्ली में पढ़े बड़े हैं, आरआरबी में क्यों आना चाहते हैं आप? प्राइवेट जॉब करने जाइए, क्यों बैंक में क्यों आना चाहते हैं? सर मुझे फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्ट था, और सर बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ से सर हम ऊपर से ऊपर तक पहुँच सकते हैं और अपनी ग्रोथ आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए प्रथम कि मध्य प्रदेश में जो पहले सीएम थे वो अभी भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है? सर उनका नाम सर ऑनरेबल शिवराज सिंह चौहान है। वहाँ का सीएम गवर्नर कौन है एमपी का अभी? सर करेंटली सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, एंड गवर्नर है मगनू भाई पटेल। गुड। केसीसी क्या होता है? सर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम होती है सर, ये 1998 में लॉन्च हुई थी सर। इसके अंडर सर किसानों को क्रेडिट इनफ्लो मिलता है, जिससे सर वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और अदर थिंग्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ में आती है सर, वो बाय कर सकते हैं सर। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन 7% का इंटरेस्ट मिलता है और 3% का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अगर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सुना है? क्या होता है ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? सर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई थी कि सर अगर वो टाइमली पेमेंट करेंगे तो उनको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब राहत मिल जाएंगी सर। ओके, लोन वेब ऑफ वर्ड सुने? वेब ऑफ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोन वेब ऑफ। यस सर, कम करना होता है वो। नहीं, कम करना नहीं होता बेटा, लोन वेब ऑफ का मतलब माफ कर देना होता है। ओके सर। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि मैं किसानों का लोन माफ कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों को पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किसानों को नहीं देना है। ओके सर। ठीक है, काऊ के ब्रीड का क्या नाम है मध्य प्रदेश में? सर काऊ की सर एक नीलगिरी काऊ है मध्य प्रदेश में, एक मालवी काऊ है और एक कल काऊ है। आपके एरिया का फेमस कुछ खाने का चीज या फेमस फसल क्या है बैतूल में? सर बैतूल में शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा होता है, और सर बैतूल में सोयाबीन भी काफ़ी पॉपुलर है। धार्मिक स्थल 4 का नाम बताएं मध्य प्रदेश के। सर ओमकालेश्वर, सर ओमकालेश्वर, मुक्तागिरी, कुंडलपुर, और सर उज्जैन महाकाल। पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा सर करेंटली ही इज़ नो मोर सर, बट वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे, पोस्टल असिस्टेंट थे। सॉरी उसके लिए। तो आप अभी घर में आप हैं, मम्मी हैं और? सर बस मम्मी और मैं। ओके, तो अभी कैसे चलता है घर, कैसे चलता है? सर पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो सर मम्मी को अभी पेंशन चालू है। जल्दी से आप सर, जॉब लें और मम्मी के लिए सहारा बने और अपने लिए भी। यस सर। आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर मैं पेशेंट रहता हूँ सर चीज़ों के लिए, कि सर मैं कोई चीज़ों के लिए घबराता नहीं हूँ सर। जो चीज़ें होनी है सर वो अपने आप होंगी। मैं जितना जो चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ सर, मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, और सर अपनी चीज़ों के लिए डेडिकेटेड रहूँगा कि मैं जो चीज़ करूँ सर वो हमेशा सही रहे।
नाबार्ड का फुल फॉर्म? सर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। किस कमिटी से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और कौन से ईयर में? सर ये शिवारमन कमेटी ने नाबार्ड को स्टेबलाइज किया था 1982 में। आज के पेपर में माधवीपुरी बुच का फोटो छपा है, यस वो सर। आर्टिकल के बारे में कुछ आइडिया है? सर वो इंटरेस्ट मार्क के बारे में कुछ था। चेक कर लीजिएगा, हिडनबर्ग ने जो पहले रिपोर्ट लाया था उसके ऊपर है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि अभी फिलहाल आप मध्य प्रदेश से हैं, तो मुझे बताइए कि वहाँ का गवर्नर और सीएम कौन है? सर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी है और गवर्नर मगनू भाई पटेल है। ये मैंने दोबारा पूछा, पूछिए क्यों पूछा? अ, क्योंकि मुझे सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछना है। सीएम का ओके। कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए। सर सीएम उज्जैन से बिलोंग करते हैं। ओके, आपके एरिया का एमएलए कौन है? सर एरिया का एमएलए सर हेमंत खंडेलवाल जी है सर। कुछ कैश क्रॉप का नाम बताएं, और कैश क्रॉप होता क्या है? सर कैश क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो फार्मर्स के लिए सर प्रॉफिट जनरेट करते हैं रेदर देन देयर ऑन यूज। सर कुछ कैश क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, जूट हो गया। एक वर्ड सुने हैं पारा बैंकिंग या बैंकासुरेंस? यस सर। क्या होता है ये? सर बैंक का इंश्योरेंस वो होता है सर जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक बैंक होता है सर, दोनों मिलाकर सर इंश्योरेंस को प्रमोट करते हैं। गुड। जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके इंश्योरेंस सेल कर रही है, उसको बैंकासुरेंस कहेंगे। अब मुझे पूछना है आपसे क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग होता क्या है? क्रॉस सेलिंग सर आई डोंट नो। आपके पास सेविंग अकाउंट है, मान लीजिए मैं बैंक एम्प्लॉय हूं और मैं आपको कह रहा हूं सर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लीजिए, यानी आपके पास ऑलरेडी कोई चीज है और मैं आपको एक और चीज दे रहा हूं, इसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं। ओके सर। गुड। भारत में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गांव के लोगों को गवर्नमेंट के स्कीम्स का इंपॉर्टेंस समझाना है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इंपॉर्टेंस समझाना है कि वो अकाउंट खुलवा सकें और इसका लाभ ले सकें, आपको कुछ इस पे बोलना है। सर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये ना? जी सर इसके लिए सर मैं सर अगर ज्वाइन करूँगा तो मैं सर सबसे पहले उनको जो गवर्नमेंट स्कीम है सर उनसे होने वाले फ़ायदे बताऊँगा कि सर ये पीएम ने लॉन्च की है सर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है सर। इससे फार्मर्स और रूरल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और सर इससे सर उनको अदर थिंग्स बाय करने में हेल्प मिलेंगी। सर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊँगा और उनको जितना ज़्यादा हो सके सर मैं कुछ लोगों को कहूँगा कि सर वो आगे जाके 2-3 लोगों को बताए, तो सर ऐसे करते करते एक चेन में ये चीज़ चलेंगी और सर ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर मेरा अकाउंट एसबीआई में है। योनो का फुल फॉर्म? सर यू ओनली नीड वन। एसबीआई के चेयरमैन का नाम? सर चल्ला के शेट्टी। CS शेट्टी। एस शेट्टी। 5 एसोसिएट बैंक एसबीआई से मर्ज कर गए थे, पांचों का नाम पता है? 5 एसोसिएट बैंक सर आई डोंट नो सर। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ओके सर, आई विल नोट डाउन। ओके, अगला क्वेश्चन। आपने सुना होगा कि किसान को लोन के लिए केसीसी के थ्रू लोन ले सकता है, वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यस सर। ये तो मैंने पूछा नहीं आपसे अभी। हाँ सर, शुरू में पूछा था तो केसीसी। केसीसी का कुछ ऐसा भी है क्या कि इतने तक में कोलेटरल अमाउंट याद है आपको? यस सर। सर अप टू 1.6 लाख में सर कलेक्ट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है और सर 1.6 लाख के बाद सर कलेक्ट्रोल की जरूरत पड़ती है। गुड। मध्य प्रदेश के दूर इलाकों में मुरैना में या जहाँ थोड़ा सा पानी वानी का कमी है, बिजली नहीं है, उधर आपकी दूर पोस्टिंग कर देंगे तो कैसे रहेंगे आप? सर मुझे सर ये फॉर्म फिल करते टाइम पहले से ही पता था कि सर मेरी पोस्टिंग दूर हो सकती है, तो सर मैं उस चीज़ के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर था। अभी हमारे भारत में आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति जारी करती है। यस सर। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? सर ये बाय मंथली रिलीज होती है। सर इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3 फ्रॉम द आरबीआई। सर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर डेडलॉक होता है 3:3, तो सर
गवर्नर को एक सेकेंड कास्टिंग वोट दिया जाता है। और सर ये पॉलिसी मेन चीज करती है कि सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगी और मार्केट स्टेबिलिटी रखेंगी। ओके, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल का रेपो Yes, sir. रिवर्स रेपो कहाँ आया, क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में? सर रिवर्स रेपो और रेपो रेट आएंगे क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटेटिव के एक दो एग्जांपल? सर MSF मार्जिनल स्टैंडिंग। ये तो इधर ही आएगा ना, एक तरफ रेपो रिवर्स रेपो आएगा और दूसरी तरफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ओके सर। स्टैंडिंग नहीं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये सब आएगा ना। ओके सर। ठीक है। आपने सुना होगा कि किसान एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है और एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज भी करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी सर वो एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर के लिए होती है, और एलाइड एक्टिविटी सर वो एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर के लिए जरूरी होती है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, गुड पोल्ट्री फार्मिंग। गुड, अपार्ट फ्रॉम द लैंड, बी कीपिंग, हेन कीपिंग, मधुमक्खी पालन। एमएसपी क्या है, लास्ट सवाल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर वो प्राइस है जो फार्मर्स को मिलता है सर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम सर एनी नेचुरल कैलामिटीज और मार्केट फ्लक्चुएशंस से बचाने के लिए जो प्राइस मिलता है। क्या है गेहूं और चावल का एमएसपी अभी? सर व्हीट का है 2275 और सर आई नो अबाउट पेडी। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू सेंटर कहीं भी है ऑल ओवर इंडिया में, आप अपने सब्जेक्ट को जरूर तैयार करें। अच्छा हाँ, मैंने एक सब्जेक्ट से आपसे सवाल नहीं पूछा है, क्या क्या सब्जेक्ट था आपका? सर मेरा BSc कंप्यूटर साइंस था, तो सर मैंने HTML CSS कंप्यूटर के जो भी सब्जेक्ट थे सब पढ़े थे। ओके, HTML। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सर इट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिशिंग और स्मिशिंग में क्या डिफरेंस है? कंप्यूटर के स्टूडेंट है, आप बैंक में आ रहे हैं। सर फिशिंग मतलब होता है कि सर कोई फेक वेबसाइट, मतलब सर एक फेक कॉल लगा देना, एक तो वो चीज होती किसी का फॉल्सिफाई करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डेटा ले लेना, और नॉर्मल मैसेज व्हाट्सएप नहीं, नॉर्मल मैसेज के थ्रू स्मिशिंग। यस सर। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग? सर हैकिंग अनऑथराइज्ड तरीके से कोई सिस्टम को का एक्सेस लेना होता है, और एथिकल हैकिंग होता है सर लीगल तरीके से एक्सेस लेना। लास्ट सवाल, सिचुएशनल सवाल, आपके सब्जेक्ट से रिलेट करके, ग्रामीण से रिलेट करके आपको लोगों को समझाना है कि डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड से बचें, क्या समझाएंगे? सर डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड सर इसके लिए एक तो अवेयरनेस कैंप चलाएंगे सबसे पहली चीज सर। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि सर हम जितना ज़्यादा हम पहले से उनको अवेयर करें कि सर कौन सी चीज़ें सही है उनके लिए और कौन सी चीज़ें कॉल उठाना नहीं है। उनको OTP शेयर ना करें, OTP शेयर ना करें। कुछ भी चीज़ अगर आ रहा है कहीं से कॉल वगैरह तो उसको प्रॉपर वेरीफाई करें, और घबराएं नहीं, इस समय पैनिक ना हो, और कभी भी किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। कोई दिक्कत हो तो बैंक वालों से मिले आकर के। इसके लिए एक कर सकता हाँ बोलो सर। इसके लिए सर मैं एक चीज कर सकता हूँ कि सर उनको सर एक ऐप आता है ट्रू कॉलर, सर ट्रू कॉलर इंस्टॉल करा के सर उनको अवेयर करा सकते हो कि सर अगर कोई फॉल्स कॉल होगा तो उस ग्राहक सुरक्षा के लिए सर हमारे बैंक में बैंक मित्रों के द्वारा कैंपेन वगैरह चलाया जाता है, हम लोग उसके अंतर्गत कस्टमर्स को ट्रेन करते हैं। ओके सर, थैंक्स अ लॉट गाइस। माय नंबर इज 7503235358 फॉर मॉक फीडबैक, गाइडेंस, गैप ईयर, एनी सिचुएशन टेक्स्ट मी।